ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Virus against this peak, second peak, the government of India has also issued new guidelines on restrictions to be imposed. You heard Love talking about breaking the chains of transmission, कि वायरस जो आगे बढ़ता है उसको रोकना है, उसको धीरे करना है, उसको पकड़ना है। तो उसके लिए हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके लिए हम कॉन्टैक्ट्स को बाहर आइसोलेट करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं और उसके लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन सोसाइटल लेवल पे, ये तो इंडिविजुअल लेवल की बात है, सोसाइटल लेवल पे इसी कंटेनमेंट को पूरे ज़ोर से आगे करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को भी अपनाया जाना चाहिए और अपनाया गया है और अपनाया जाने के लिए नए निर्देश लागू किए गए हैं। देश में जहाँ भी ज्योग्राफीज़ में, टाउन्स में, एरियाज़ में, सिटी में भी हो सकता है, ज़िले में भी, जहाँ भी हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 10% है या उससे ज़्यादा है, या कि हॉस्पिटल्स जो हमारे ऑक्सीजन बेड है और आईसीयू के बेड में उनमें ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा हो गई है, तो जहाँ ये चीज़ प्रिवेल हो रही है वहाँ नई रिस्ट्रिक्शंस जो कुछ तो कॉमन चली हुई हैं इस पीरियड में रही हैं, लेकिन जो मोर इंटेंस रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान किया गया है। नाइट कर्फ्यू की बात हो और पर्टिकुलरली सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर्स, फेस्टिवल, रिलीजियस रिलेटेड गैदरिंग, कांग्रीगेशन सबको बंद किया गया है। मार्केट प्लेसेस को, जिम्स को, इन सबको बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप इसको जरूर जानते हैं, लेकिन मैं सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को भी कहा जाए। और अटेंडेंस वगैरह की भी जो बात है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की भी बात है, और ये भी कहा गया है कि दीज आर इंडिकेटिव गाइडलाइंस एंड द स्टेट्स कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लोकल सिचुएशन। सो एक एडिशनल अप्रोच जो इंटेंस कंटेनमेंट की है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ वायरस की स्प्रेड को रोकने की है, और उसको भी व्यवस्था में लेके आए हैं, और ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको इम्पोज करेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। और गाइडलाइन जो है वो एपिडेमियोलॉजी बेस्ड है कि वहाँ पे ये करेंगे जहाँ पे कि पेंडेमिक का जोर ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं और जहाँ पे कि हेल्थ सिस्टम जो है, ऑक्सीजन बेड या आईसीयू जो हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अगर वैक्सीन की तरफ देखें तो हमें आज हम जोर देके फिर कहना चाहेंगे कि वैक्सीन इस महामारी के इस तरह से चलते हुए भी हमें और तेज गति से आगे लेके जाना। वी कैनॉट लेट द पेस ऑफ वैक्सीनेशन डिक्लाइन और स्लैकन इन द फेस ऑफ द इमर्जिंग सिचुएशन। नो वे, इन फैक्ट इट शुड बी एस्केलेटेड, एंड विद दैट इंटेंट, एज यू नो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट a revised policy, and we do believe and hope and are confident that that will bring in more acceleration in our vaccination program. एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा हम कईयों को कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच, मेंसेस जब हो रहे हों गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है? Can vaccine be given during menstruation, during the period? The answer is yes. The vaccination can be given, should be given, and this is no reason to postpone vaccination. And this is absolutely भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है, मिस इन्फॉर्मेशन है। हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो, रिस्ट्रिक्शंस भी हों उसके बावजूद भी, और इतना रिस्क ज़रूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें इसमें, और वैक्सीनेशन की जो गति है
सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नज़र है और उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज़ गति देने में जो टीका उत्सव किया गया था उसमें हम और भी आगे बढ़े। जहाँ पे 45,000 के करीब 50,000 के करीब हमारे वैक्सीनेशन साइट्स होते थे, अब वो 72-74,000 के करीब हो गए हैं। तो ये गति कम नहीं करनी है, ये कहने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे वैक्सीन्स आर वर्किंग वेरी वेल, दोनों वैक्सीन्स बहुत अच्छे हैं। जो वैक्सीन आपको उपलब्ध होता है उसको लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की सिचुएशन पे एक डिटेल्ड बयान दिया गया है और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सब तरह से पूरी कोशिश करके ऑक्सीजन की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए एफर्ट किए गए हैं, उसमें और भी तेज़ गति लाई जाएगी और इसका नतीजा भी दिखना शुरू हो गया है और भी आगे आगे दिखेगा। और इसमें कोई और सुझाव हैं वो सुझाव भी हम वेलकम करेंगे, लेकिन नए इनोवेटिव तरीक़ों से भी बढ़ा के भी, प्रोडक्शन को बढ़ा के भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव करके और इंपोर्ट करके भी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को रोक के भी, सब तरफ से ऑक्सीजन की पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। ये आगे और भी तेज़ होगी। इसके अलावा जो आज डॉक्टर गुलेरिया ने बात करी है, क्योंकि फिक्र है, एक डर का माहौल बनता है, पैनिक का बनता है, तो उसमें जो आज बातें डॉक्टर गुलेरिया ने कही हैं उनके ऊपर ज़रूर जनता का ध्यान रहना चाहिए कि पैनिक नहीं करना है। 85% व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको घर में ही रह के अपना इलाज करना है। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। और उसमें जो घर में जो ट्रीटमेंट करनी है उसकी ट्रीटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने नेशनल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको अपडेट किया गया है और उसको अपनाना है। दोनों ने, डॉक्टर्स ने भी इसी को प्रमोट करना है और हम सब ने भी इसी को अपनाना है। घर में रह के जो दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन को कहा गया है कि हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 दिन के से ज़्यादा खांसी रहती है तो ब्यूडेनेसाइड इन्हेलेशन से लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये इन दवाइयों की भी चर्चा होनी चाहिए। हम दूसरी दवाइयों की चर्चा कर रहे हैं जो कि सिर्फ मामूली फ़ायदा, उम्मीद थोड़ी सी है जिसके ऊपर मेन स्टे थेरेपी का नहीं है, उनकी चर्चा होनी चाहिए अपनी जगह पे। उनके लिए पैनिक नहीं होना चाहिए, ये भी सच्ची बात है। लेकिन इन दवाइयों को जिनको हमने घर में लेना है, पैरासीटामोल के साथ लेना है, गार्गल्स करने हैं और आइवरमेक्टर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ जो पूरी तरह से उपलब्ध हैं और उसमें नए प्रोटोकॉल में ब्यूडेनेसाइड को जोड़ा गया है कि वो लोकल हमें मदद करेगा खांसी के अगर रहती है 5वें दिन के बाद भी। मैं चाहूँगा कि इसकी भी बात हो। कोविड पॉजिटिविटी को रेमडेसिविर से ही नहीं जोड़ा जाए, टोसिलिजुमैब से ही नहीं जोड़ा जाए, ऑक्सीजन से ही नहीं जोड़ा जाए, इन चीज़ों पे भी जोड़ा जाए। इससे जुड़ने से वो नौबत आने की भी पॉसिबिलिटी कम होगी। और डॉक्टर साहब ने आज ये भी समझाया कि अगर हम उल्टा लेटते हैं घर में भी तो ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। ये हम सब के लिए आज भी लागू है। स्वस्थ हैं तब भी हम प्रोन पॉस्चर में ऑक्सीजनेशन में बेहतरी होती है। ये नेचर, बायोलॉजी है ये।